भाई जी, क्या हालचाल सबके। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। ये वीडियो उनके लिए है जिनका अभी सितंबर में सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले भाई, अचीवमेंट है, जेन्युइनली अचीवमेंट है। आप 25% कैटेगरी में आ चुके हो। 25 भी नहीं, इस बार तो रिज़ल्ट बहुत कम लगा है। इस बार रिज़ल्ट सिर्फ 20% लगा है। तो भाई अचीवमेंट है, खुश रहना। बट मुझे पता है कि अचीवमेंट के साथ साथ तुम्हें एक दुख ऐसा होगा ना कि अभी लेक्चर्स किसके लिए। सीए इंटरमीडिएट में पहुंच तो गए, लेकिन अभी लेक्चर्स ले किसके। तो भाई तुम्हारा भाई बेटा है, कोई टेंशन लो मत। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कन्फ्यूजन था, क्योंकि जब मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया ना, तो मुझे कन्फ्यूजन था कि मैं लेक्चर्स लूँ किसके। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार ये सर अच्छे हैं या फिर ये अच्छे हैं, लूँ किसके। तो मुझे जो अच्छे लगते हैं या फिर मैंने जिनके लिए थे, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा। लेकिन इन सब के यूट्यूब पे फ्री ट्रायल या फिर डेमो लेक्चर्स अवेलेबल, तो तुम जाके देख लेना। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद आए तो तुम्हें भी पसंद आए, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन होगा। तो सबसे पहले बिना कुछ टाइम पास किए आते हैं सीधा मेन मुद्दे पे। तो सबसे पहले एडवांस अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट्स के लिए मैं पर्सनली, बहुत ज़्यादा पर्सनली रिकमेंड करूँगा आनंद मांगरिया सर। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ऐसा है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, कंसेप्ट क्लियर होंगे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल टेंशन लेना मत। मैं आनंद सर से फाउंडेशन से करते आ रहा हूँ। और आनंद सर की एक चीज़ इतनी प्यारी ना, कि क्लास में तुम्हारे इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, कि मतलब तुम्हें बिल्कुल भी प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर। मतलब तुमने देख लिया, तुम्हारी स्पीड सब कुछ हो जाएगा। तो एडवांस अकाउंट्स के लिए दूसरा कोई नाम मेरे पास है नहीं, आनंद भांगरिया सर है, एक ही नाम। सेकेंड, लॉ। लॉ के लिए मैंने लिया था दर्शन खरे सर का। दर्शन खरे सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब 2 ढाई घंटे उनके लेक्चर में कैसे निकल जाते समझता भी नहीं है। जेन्युइनली जेन्युइनली बता रहा हूँ। मतलब उनके वजह से मुझे लॉ में एग्जाम्शन था। सो थैंक यू दर्शन सर। और ये है पहला रिकमेंडेशन दर्शन सर लॉ के लिए। दूसरा रिकमेंडेशन है शुभम सिंघल सर। मैंने उनके लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स किए थे मेरे सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे। तो उनका पढ़ाने का स्टाइल भी थोड़ा अलग है, यूनिक है, अच्छा है, और बहुत, मतलब यू कैन ऑल्सो रेफर हिम। तो ये हो गए 2 सजेशन लॉ के लिए। थर्ड सजेशन है डीटी के लिए। भाई जी, मालिक मालिक को कोई कैसे भूल सकता है। डीटी का नाम लिया और विजय सर का नाम ना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है विजय सारडा सर। मेरे मेरे दिमाग में कोई दूसरा नाम आ भी नहीं रहा अभी तो विजय सारडा सर सिर्फ एक है मेरे दिमाग में अभी। तो उनके देख लेना भाई। मतलब उनके लेक्चर ना, उनका भी ऐसा ही है। मतलब तुम्हें 12-14 घंटे पढ़ना है, तो तुम्हें ऐसे टीचर चाहिए ना जो तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर करे और तुम्हारा माहौल भी बनाए। अगर तुम सिर्फ पढ़ते रहोगे और माहौल नहीं बनेगा ना पढ़ेगा, तो मन नहीं करता भाई 12-14-15 घंटे पढ़ाई करने का, एक जगह पे बैठने का। तो ऐसे टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विजय सर के लेक्चर में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर होंगे ना, सेक्शंस भी लर्न हो जाते हैं, सेक्शंस भी लर्न हो जाते हैं। तो ये हुआ डीटी के लिए। जीएसटी के लिए मेरे पास 2 नाम है। जीएसटी के लिए एक तो विशाल भट्टर सर, वन ऑफ द बेस्ट, एंड सेकंड इज़ निशांत कुमार। निशांत कुमार सर जो पहले अन अकेडमी में थे, लेकिन अभी दूसरे इसमें सर्च कर लें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। और वही मैं नाम रिकमेंड करूँगा डीटी के लिए भी, अगर तुम्हें रेफ़र करना होगा तो, क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं निशांत कुमार सर। फिर फोर्थ सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है प्रणव पोपट सर। मेरे पर्सनल फेवरेट है प्रणव पोपट सर, क्योंकि मैंने उनसे पहले भी फाउंडेशन में मैच किया था। वन ऑफ द बेस्ट, कॉस्टिंग के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट। और अगर सेकंड नाम लूँ तो विनोद रेड्डी सर। विनोद रेड्डी सर के पास से मैंने किया नहीं था, लेकिन मैं प्रेस्टीज पॉइंट पे था, तो उनका नाम बहुत सुनने में आता था। सो जाके उनके भी डेमो लेक्चर्स कर लेना। और उसके बाद ऑडिट के लिए भी 2 नाम है। मैंने किया था हर्षद जाजू सर से, वन ऑफ माई फेवरेट। बट हर्षद जाजू सर का कैसा है ना, वो हर बार 2 चैप्टर छोड़ देते हैं, 2 बड़े चैप्टर्स। देखो भाई, मैं यहाँ पे कुछ बुराई करने या फिर ये करने है, जो सच है वो बताने आया हो। ऑनेस्ट रिव्यू है तो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। पढ़ाते हैं बहुत अच्छा है। उनके वजह से मेरा ऑडिट निकल गया। मेरे को एक भी अटेम्प्ट में ऑडिट में मैं फेल नहीं हुआ हूँ। कितना ही पढ़ाई करके जाऊँ, मैं पास होता था। समझे? बस एग्रीगेट में दिक्कत हो गई थी मेरी 2 बार, लेकिन कोई नहीं। और सेकंड नाम है ऋषभ जैन सर। ऋषभ जैन सर वन ऑफ द बेस्ट अगेन। जाके दोनों के डेमो लेक्चर्स कर लेना। लेकिन हर्षद जावेद सर का ऐसा है ना कि क्लास में तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑडिट के लर्न हो जाएंगे कंसेप्ट्स, मतलब लर्न करवा लेते हो। तो ये एक पॉइंट
ऑडिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऑडिट के बाद अपना लास्ट सब्जेक्ट है एफएम के लिए आई विल सजेस्ट स्वप्निल भट्टनी सर, जिनके पास से मैंने किया था। वन ऑफ द बेस्ट अगेन, जेन्युइनली बहुत मज़ा आता है उनके क्लास में भी। और एफएम के लिए दूसरा नाम है अभिषेक जावरे सर। भाई उनके जैसा स्टॉक्स में नॉलेज किसका नहीं है। तो फिर तुम्हें कुछ सीखना होगा अलग से, मतलब पढ़ाई के साथ तुम्हें कुछ एडिशनल नॉलेज गेन करना होगा, तो अभिषेक जावरे सर को मैं रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली। और उसके बाद लास्ट में अपना सब्जेक्ट बचता है एसएम में मुझे किसी और का नाम लेना ही नहीं है, बस तुम लेक्चर्स देख लेना स्वप्निल भट्टनी सर के, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तुम्हारे इतने कंसेप्ट लर्न हो जाएंगे ना भाई, मतलब देखो यार, जनरली बताओ ना, एसएम में रट्टा मारना है पूरा, 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 5 पॉइंट चाहिए तुम्हें, वैसे के वैसे तुम्हारे लर्न हो जाएंगे क्लास में, इतनी बार रिवीजन ले लेते हैं स्वप्निल भट्टनी सर। तो देख लेना, रिकमेंड करता हूँ ये वाले लोग, जाके डेमो लेक्चर देखना। तुम्हारे तुम्हारे टीचर्स, मतलब तुम्हें जो अच्छे लगेंगे और जो मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेम ही होंगे, बट जाके देख लेना डेमो लेक्चर से। मुझे पता है नहीं होगा मन, बट थोड़ा एक दो देख लेना, तुम्हें आइडिया आ जाएगी, और उस हिसाब से तुम्हारे लिए कौन बेस्ट है, कौन सूटेबल है, उस हिसाब से तुम दिमाग लगा के अपने टीचर चूज़ करना वाइसली, और देख लो यार तुम्हारे हिसाब से। बाकी बाकी सब बढ़िया, ध्यान रखो अपना और अपने परिवार का। तो चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।